जब प्रशासन से बार बार गुहार लगाया, ये हमको भी कहा, लेकिन डीजीपी तक इन्होंने दिया है। SC/ST आयोग में ये जिला अध्यक्ष थे अनुसूचित जाति। हमारे ऊपर खतरा है, इसको देखा जाए या सुरक्षा दिया जाए या गन का लाइसेंस दिया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? ये मामला इसका पहले से खतरा था, जमीन का मामला तरतीब से दिया गया। एप्लीकेशन थाना प्रभारी, SP, DM एंड CM तक दिया गया, उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं दिया है। तो उसने असला वही पड़ोसी ही दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में हाहाकार मच गया है। बिहार में एक बार फिर से तांडव हुआ है और सरेराह दिन दहाड़े बिहार में एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला गया है। बिहार के सहरसा से अभी की सबसे बड़ी खबर, जहां एक सरकारी मास्टर को निशाना बनाया गया है और गोलियों से ताबड़तोड़ भून डाला गया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। देखिए ये घटना कैसे घटी, उससे पहले हम आपको बता दें, बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। बिहार में एक तरफ पुलिस गोली मार रही है, दूसरी तरफ अपराधी गोली मार रहे हैं। कहीं आपसी विवाद, कहीं जमीनी विवाद, कहीं आपसी दुश्मनी, तो कहीं टारगेट करके मारा जा रहा है। बड़ी तस्वीर इस वक्त की और बड़ी खबर बिहार के सहरसा से, जहां पर अपराधियों ने एक सरकारी मास्टर की जान ली है। बिहार में अपराधियों का तांडव दिखा है। ताजा मामला सहरसा जिले का है। सरकारी शिक्षक की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। सहरसा सुपौल मेन रोड पर बेला बगरौली गांव के पास यह घटना हुई है। मृतक की पहचान रविंद्र पासवान उर्फ राजकुमार पासवान के रूप में हुई है। वो सिसई उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षक थे। अब इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, कैसे ये हत्या हुई है और कैसे लोग पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, तमाम चीजों को देखिए और सुनिए। जिसके तहत घटना घटी है, इसके लिए राजकुमार उर्फ रविंद्र पासवान ने IG, DIG सबको आवेदन दिया है कि मेरे ऊपर खतरा है, मंडरा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये कहाँ जा रहे थे? ये घटना घटी है। ये घटना कहीं जा रहे थे, हम तो नहीं थे, हम सुपौल थाना जाने के दरमियान। थाना जाने के दरमियान में थाना जा रहा था। क्या करते हैं ये टीचर थे। किस स्कूल में? लोक ही है, स्कूल में। आपका कौन है मृतक? साला। आप तो जदयू के नेता हैं, तो फिर आपकी ही सरकार है। फिर अब इस सरकार की बात नहीं है, क्रिमिनल कहीं सरकार गोली जो है से क्रिमिनल। और जब प्रशासन से बार बार गुहार लगाया, ये हमको भी कहा, लेकिन DGP तक इन्होंने दिया है। SC/ST आयोग में ये जिला अध्यक्ष थे अनुसूचित जाति। राजकुमार पासवान पिता चुलाई पासवान, जो बेला वार्ड नंबर 10 के रहने वाला है, जिनकी किसी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिन्हें इलाज के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में मृत्यु हो। स्पेशल की टीम को बुलाया गया है, DIU की टीम हमारी आ गई है, जांच कर रही है सभी बिंदुओं पर, जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की। क्या है वजह सर? पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व का जमीन विवाद है इनका पड़ोसी के साथ, वो विवाद अभी सामने आया है। पुलिस उस बिंदु पर भी छानबीन कर। मृतक क्या करता था? मृतक टीचर है। सर, परिजनों का कहना है कि इन्होंने बार बार आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया, इनके जान के ऊपर खतरा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी हाल में पता चला है कि जनता दरबार में भी इनकी सुनवाई हुई है। बाकी हम लोग इसको जांच कर रहे हैं। हमारे ऊपर खतरा है, इसको देखा जाए या सुरक्षा दिया जाए या गन का लाइसेंस दिया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, विलम्ब क्यों हुआ, इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसका जवाब दे सरकार या SP या DM। इसमें क्या मामला था? ये मामला इसका पहले से खतरा था, जमीन का मामला था। किससे जमीन विवाद चल रहा? जमीन मामला था, अपने दियाद में भी था, औरों से भी था पहले से भी, जबकि बाहर का आदमी इसका असला वगैरह दिया मारने के लिए। आवेदन कहाँ किए गए? आवाज ये हर जगह DIG, मुख्यमंत्री, ये थाना प्रभारी से लेके हुई है, ये पहले से हर जगह तरतीब से दिया गया। एप्लीकेशन थाना प्रभारी, SP, DM एंड CM तक दिया गया है, उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं दिया है कि तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका परिणाम आज उसका हत्या हुआ है। वजह क्या था? वह जमीन विवाद था, कुछ पड़ोसी भी इनका जो है दुश्मन है, वो भी किया गया, उसने असला वही पड़ोसी ही दिया है, जो कि पहले से इसका मुकदमा चल रहा है। कितने जमीन को लेकर? जमीन तो कानून है। कितनी गोली मारी गई है? कितनी गोली मारी गई है, अभी तो 3 गोली मारा गया है।
कितना जमीन का विवाद था? जमीन 2-3 बीघा एकड़ का जमीन था। किससे विवाद चल रहा था? अभी जमीन रिश्तेदार में ही चल रहा है, रिश्तेदार के द्वारा ही मरवाया गया है, जबकि दियाद नहीं हुआ है, जबकि बाहरी आदमी के आके मारा है। जैसा कि आपने मामले को समझा है, तो बिहार में अपराधियों का जो सिलसिला, अपराधियों का जो हौसला है, वो पस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बिहार पुलिस एनकाउंटर कर रही है। पहले कल मनेर में पुलिस ने एनकाउंटर किया सोनू कुमार का, जो दही गोप की हत्या का आरोपी था। उसके बाद आज ही सुबह सवेरे लगभग रात के बाद की यह घटना होगी, 2 बजे के आसपास पुलिस ने एक बड़ा एनकाउंटर किया और पूर्णिया तनिष्क शोरूम लूटकांड के आरोपी को, मेन आरोपी को, जिसका नाम चुनमुन झा है, उसे एनकाउंटर किया और उसे एनकाउंटर में मार गिराया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। बताया जा रहा है शिक्षक रविंद्र पासवान जमीन विवाद के एक मामले को लेकर बेहरा थाना जाने की बात कहकर घर से निकले थे और घर से आधा किलोमीटर दूर एक बागीचे के पास 2 लोगों से बातचीत कर रहे थे कि इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, 6 राउंड गोलियां चलाते हैं, उसके बाद इनकी हत्या कर देते हैं। गोलीबारी की घटना में शिक्षक के साथ खड़े 2 लोग बाल बाल बचते हैं। गोलीबारी के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। जो सूत्रों से मिली जानकारी है, उसके मुताबिक शिक्षक रविंद्र पासवान को 3 गोलियां लगी हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बेला ब्रह्मस्थान के पास सड़क जाम कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार सहित बेहरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। हत्या के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है, अपराधियों की पहचान की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है आपसी विवाद का, जमीनी विवाद का यह मामला हो सकता है और कई विवाद को लेकर ही पुलिस थाने बेहरा थाने में जाने की जो कोशिश है वो नाकाम रही। बेहरा थाने के लिए शिक्षक निकले थे, लेकिन वो जा नहीं पाए। बागीचे के पास 1 किलोमीटर के दायरे में ही उन्हें गोली मारी गई और वहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी है। तो बिहार में एक बार फिर से तांडव हुआ है, बिहार में एक बार फिर से हाहाकार मचा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से सवाल उठा है और बिहार के अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को बड़ा चैलेंज दिया है, बड़ी चुनौती दी है। अब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये अपराधी थे कौन, कहां से आए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो या फिर अन्य तरीकों से हो, पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, अपराधियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस को सफलता कितनी देर में मिलती है। और जैसा कि पुलिस का मिशन चल रहा है, बिहार में मिशन धाए धाए चल रहा है, उस मिशन के अनुसार कितनी देर में इन अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, इनका एनकाउंटर करती है, इन्हें जेल में डालती है, क्या करती है देखना होगा। लेकिन बिहार के सहरसा में बड़ी घटना को अंजाम जरूर दिया गया है। एक सरकारी शिक्षक की दिन दहाड़े, अभी से ठीक कुछ देर पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बने रहे लाइव सिटी के साथ, धन्यवाद।